Good morning, students. My name is Amit Verma. I am from Satyam Group of Institute Nagodar. आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की ही बात चल रही है आज, उसी पर ही हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बायोमटेरियल एंड सेमीकंडक्टर्स। इस पर देखेंगे, ये मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स में आता ही आता है क्वेश्चंस जी, जहाँ फिर 3 मार्क्स में आ जाएगा जी, मगर ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ये 1 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आ सकता है। सो इसको ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। बायोमटेरियल की बात करें, बायोमटेरियल होता क्या है? ए बायोमटेरियल इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ बीन इंजीनियरिंग टू इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ए मेडिकल पर्पस। बायोमटेरियल की बात करें, बायोमटेरियल वो सब्सटेंस है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मींस की मेडिकल पर्पस में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि होता क्या है, हम किसी भी पार्ट्स ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी के पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है। उस जब रिप्लेसमेंट की जाती है, उसकी जगह और कोई पार्ट आर्टिफिशियल जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो किस से बनते हैं? वो बायोमटेरियल से बनते हैं। सो आगे है आइदर किस किस में यूज़ होता है? ट्रीट, रिपेयर और रिप्लेस ए टिश्यू फंक्शंस। मीन्स के बोन्स को रिप्लेस कर लो, चाहे टिश्यू को रिप्लेस कर लो, वो सभी में सर्जरी है। फेस कॉस्मेटिक सर्जरी है, वो उसमें भी जो भी यूज़ होता है मटेरियल का, वो बायोमटेरियल होते हैं। ये हार्मफुल नहीं होते मटेरियल, बहुत ही यूज़फुल ऐसा होता है जब हमारी बॉडी में इनको इम्प्लांट करते हैं, अंदर डालते हैं बॉडी में। ये कभी भी हमारे ब्लड से या हमारे टिश्यूज़ से रिएक्ट नहीं करते। इनकी मीन्स के टॉक्सिक नहीं होते, ये हार्मफुल नहीं होते ये बायोमटेरियल। आगे है बायोमटेरियल आर आल्सो यूज्ड इन एवरीडे इन डेंटल एप्लीकेशंस, सर्जरी एंड ड्रग डिलीवरी। बायोमटेरियल में हम एवरीडे यूज़ करते हैं। डेंटल एप्लीकेशन सबसे मेन एप्लीकेशन है इसकी बायोमटेरियल की, जिसमें भी टीथ रिप्लेसमेंट करते हैं ना हम, आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं? बायोमटेरियल से। जैसे कि बायोमटेरियल होते कौन से हैं? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टाइटेनियम है, सिलिकॉन है। और सिलिकॉन को जब पॉलीमर्स से जोड़ा जाता है ना केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, तब क्या बनता है? बायोमटेरियल बनता है। अब इसके यूसेस कहाँ पर होते हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट, ठीक है, मैं पहले भी बात कर चाहूँगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट में ये यूज़ किया जाता है। बोन प्लेट्स, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट फॉर टूथ फिक्सेशन, ठीक है, डेंटल सर्विस में तो ये मैक्सिमम बायोमटेरियल का ही यूज़ करते हैं। आगे हार्ट वाल्व्स, हार्ट की सर्जरी के लिए जब जो भी यूज़ किए जाते हैं, उसको हार्ट की बीम वाल्व्स होती हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए बायोमटेरियल का यूज़ किया जाता है। आगे स्किन रिपेयर, पिंस एंड स्क्रू ऑफ फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन। जैसे कि नी पर कोई फ्रैक्चर हो जाए, जहाँ किसी भी हमारी बोन्स पर फ्रैक्चर हो जाए ना, वहाँ पर पिंस स्क्रू से उसको टाइट किया जाता है ना। उसके बाद होता क्या है, वो हौली हौली होता क्या है, 1-2 मंथ्स के बाद ना वो जो स्क्रू होता है ना, उस फिक्स किया जाता है जो बोन्स के ऊपर, वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो बायोमटेरियल बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। आगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो आपने 10th में पढ़ा होगा, +2 में भी पढ़ा होगा। जिसने +2 नहीं की होगी, 10th में तो पढ़ा ही होगा सेमीकंडक्टर। मेन चीज़ है, 3 तरह के हम इलेक्ट्रिकल में जो यूज़ की जाती है कंपोनेंट्स, वो होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं। इसमें होता क्या है, ये इन बिटवीन है दोनों के, कंडक्टर और इंसुलेटर के।
इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी होने के कारण ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का काम करते हैं। आगे सेमीकंडक्टर, प्योर एलिमेंट में जो सेमीकंडक्टर्स आते हैं वो आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो मेन एग्जांपल है इसकी सेमीकंडक्टर की, जिसमें सिलिकॉन यूज़ होता है हमारे सोलर पैनल्स के लिए, जहाँ पर सोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आगे सेमीकंडक्टर आर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेमीकंडक्टर हम जैसे कि हमारे मोबाइलों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो भारी का भरकम, जो बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को भी हैंडल कर सकते हैं, वो उसमें भी सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सभी सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं। इसमें लिखा है दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटीज एंड मोर इम्पॉर्टेंट लेट themselves to integration into complex but readily manufactured microelectronic circuits। वही बात है, ये काफ़ी हाई वोल्टेज और करंट को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है इसमें सेमीकंडक्टर में। मेन एग्जांपल है इसकी, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, एक क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी करंट, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है करंट की, वो इंक्रीज़ होगी या नहीं। इसमें जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये आगे है इसमें। So such devices have found wide application because of their compactness, reliability, power efficiency and low cost। सेमीकंडक्टर हमारी डेली यूसेज में यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं घर पर यूज़ किए जाते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्विचेज़ हैं, वो सभी की सभी सेमीकंडक्टर से बनते हैं। हाँ, आगे है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन डिस्प्ले रेंज ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज सच एज पासिंग करंट, मूव इजीली इन वन डायरेक्शन एंड सेंसिटिविटी टू लाइट एंड और हीट। सेमीकंडक्टर में आसानी से ही करंट को पास किया जाता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल मॉडिफाइड डॉक्ट्रिन द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल। तो आपने इतना डीपली नहीं जाना, क्योंकि ये आएगा ही एक 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन, चाहे बायोमटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, 1 मार्क क्वेश्चन में आपको इसकी डेफिनेशन और इसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। इसकी मेन जो एग्जांपल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। थैंक्स।